नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। वन्दितु सर्वसिद्धे दुर्मचलमणोवमं गदिं पते। वोचामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली वणिदं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्चिदे। जिन्ह स्वानुभूति से किरीमं स्वानुभूति श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह भावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभा वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की यह परम उत्कृष्ट रचना, और इस रचना में कुंद कुंदाचार्य देव एक ही बात समझाना चाहते थे कि तुम अपने आप को समझ लो। वो समझा रहे हैं, लेकिन क्या समझा रहे हैं? हमें हमारा स्वरूप समझा रहे हैं। जीवा जीवाधिकार जो पहला अधिकार है संपन्नता की ओर है, पूरा हो रहा है, और अंतिम कलशों की चर्चा चल रही है। बहुत ही सुंदर मार्मिक कलश हैं। निज भगवान आत्मा के असली स्वरूप को बताने वाला ये कलश है। अनुभव करो बस, ऐसा है। जो स्वरूप बतलाया गया है उस स्वरूप का आप सिर्फ अनुभव करें, सिर्फ विचार करें। ये बड़ा ही मार्मिक कलश है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, बड़ा पसंद है ये कलश, क्योंकि इसकी जो शब्दावली है वो बिल्कुल अपने त्रिकाली ध्रुवात्म तत्व को यथार्थ रीति से बताने वाली है। मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, कैसे आत्म तत्व का अनुभव करें। क्योंकि पीछे जो चर्चा चल रही थी वो पूरी चर्चा ये चल रही थी कि ये आत्मा नहीं है, ये आत्मा नहीं है, ये आत्मा नहीं है, ये आत्मा नहीं है। बोले गजब ही हो गया भाई, फिर आत्मा है कौन, ये तो बताओ। क्या माने जो पीछे अधिकार में बात कही गई वो ये बात कही गई पूरे अधिकार में। अजीव अधिकार नाम था इसका। बोले अजीव में जीवत्वपने का भ्रम नहीं हो जाए, उन सब को निकाल फेंका बाहर। वर्णादि से लेकर के गुणस्थान पर्यंत 29 बोल बोले ये आत्मा नहीं है, ये आत्मा से भिन्न है, इनको आत्मा से बाहर निकाल करके फेंक दो। ये सारी बातें हो गई। अब देखो ये क्या कहते हैं आगे। प्रश्न उठाते हैं, जवाब देते हैं। पहले प्रश्न देखिए आप, 131 नंबर का यह पेज है। अब यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है कि जब ये भाव जीव नहीं है, अब जब ये सारे भाव जीव नहीं है, मैं तो यही समझ रहा था राग आत्मा, ये जिसमें राग हो रहा है यही आत्मा है। जो जिसके ये जो संयम और विशुद्धि के जो भाव जहाँ हो रहे हैं यही तो आत्मा है। और क्या है, कैसे पकड़ेंगे और आत्मा को, यही आत्मा समझ रहा था। प्रश्न हो रहा है यहाँ कि जब ये भाव जीव नहीं है तो जीव क्या है, जीव कैसा है, जीव कौन है ना। आत्मा क्या है, आत्मा कैसा है, आत्मा कौन है। इसी प्रश्न के उत्तर में आगामी कलश लिखा गया है। वो कलश मूलतः है इस प्रकार है। देखिए जरा 131 पेज पर 41 नंबर का ये कलश है। अनाद्यनन्तमचलं स्वसंवेद्यमिदं स्फुटं जीवे स्वयं तु चैतन्यं
उच्चैश्चक चकायते स्वानुभूति में जो प्रकट वाह वाह अचल अनादि अनंत स्वयं जीव चैतन्यमय जगमगात अत्यंत। क्या कह रहे हैं? स्वानुभूति में जो प्रकट, क्या क्या कौन है भैया? कैसे प्रकट होगा वो आत्मा? कैसे दिखाई देगा? स्वानुभूति में जो प्रकट अचल अनादि अनंत स्वयं जीव चैतन्यमय जगमगात अत्यंत। स्वयं जीव चैतन्यमय जगमगात अत्यंत। ये स्वयं, ये जीव, ये चैतन्यमय जगमगात, अरे जगमगा रहा है, प्रकाशमान है, दैदीप्यमान है। ओ कितना सुंदर कलश है निर्मल चंद जी भाव जी साहब, कितना गजब है ये भाव, इतने बढ़िया है पद्यानुवाद में। अरे सब कुछ आ गई बात। अब अपने आत्मा को जानने के लिए, अपने आत्मा को अनुभव करने के लिए, अपने आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन करने के लिए इससे बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। इन दो पंक्तियों में वो सब कुछ आ गया है जो करने योग्य है। इन दो पंक्तियों में वो पूरी बात आ गई है जो जानने योग्य है, अनुभव करने योग्य है। सब कुछ हो गया है। पद्यानुवादी कितना गजब है। ऐसा ऐसा मन करता है दिन भर गुनगुनाते रहना आज इस कलश को, न सही संस्कृत पंक्तियों को, हिंदी पंक्तियों को सही। स्वानुभूति में जो प्रगट अचल अनादि अनंत स्वयं जीव चैतन्यमय जगमगात अत्यंत। वाह! कौन? स्वयं, स्वयं, मैं स्वयं जीव हूं चैतन्यमय, जगमगात, अत्यंत जगमगा रहा है भाई साहब। अरे मुझे तो दिख नहीं रहा है। जैसा 17वीं 18वीं गाथा में कहा था, आवाल गोपाल सबको ये भगवान आत्मा सुलभ प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है, निरंतर अनुभव में आ रहा है, हर समय अनुभव में आ रहा है। अनुभव करो उसका, अनुभव करो, किसी और का नहीं, अपने आप का अनुभव करो। क्या? अपने आप को जानो, अपने आप का अनुभव करो कि कैसे करूं, कैसे कैसे होगा। कि सुनो, अनुभूति में ही प्रकट होगा वो, और कोई उपाय नहीं। कोई उपाय नहीं है। ये आत्म तत्व कैसे पकड़ में आएगा? बोले अनुभव से पकड़ में आएगा। अनुभव ही एकमात्र उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अनुभव में ही वो आत्म तत्व, स्वानुभूति में जो प्रकट है कि प्रकट होगा, कि प्रकट तो है, लेकिन वो प्रकट है ये बात अपने वर्तमान उपयोग में प्रकट नहीं है। वो प्रकट है लेकिन प्रकट है इस बात का पता नहीं है। संपन्न तो है लेकिन संपन्नता का पता नहीं है। क्या? मैं वैभव संपन्न तो हूं लेकिन मुझे अपने वैभव की खबर नहीं है। क्या? सबके पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं। क्या? कंगाल क्यों भैया? भैया ये बताओ, काहे भये कंगाल? देखा ही नहीं, देखा ही नहीं, रोता रहे तो क्या करें? देखा जब अपने अंतर में कुछ और नहीं, कुछ और नहीं। मैं डॉक्टर हूँ। अरे कहाँ डॉक्टर? मैं इंजीनियर हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं पंडित हूँ। क्या? मैं विद्वान हूँ, मैं ये हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ। साहब तुम्हें पता है क्या? है कितना बड़ा लंबा चौड़ा बिजनेस है, मैं पैसे वाला हूं। अरे भाई क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कौन हूं मैं? कुछ और नहीं, भगवान हूं मैं। देखा जब अपने अंतर में कुछ नहीं, कुछ और हूं ही नहीं। क्या बात कर रहे हो आप? भगवान से नीचे अपने आप को देखना अपराध है। अपने आप को यदि भगवान से कम अनुभव करते हो तो इससे बढ़कर कोई अपराध नहीं हो सकता है। इस अपराध का नाम है मिथ्यात्व, इस अपराध का नाम है महापाप। ये पाप है, ये महापाप है।
जो जैसा है उसे वैसा नहीं देख करके उससे कम देखना ये अपराध नहीं है तो और क्या है। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम मुख्यमंत्री कहकर के पुकारे हैं तो ये उनका अवर्णवाद है, अपमान है उनका कि नहीं साहब गलत कह रहा हूँ क्या साहब, गुजरात के मुख्यमंत्री थे। अरे थे ना, क्या देख रहे हो। जो जैसा होता है उसे उससे कम देखना ये अपराध कहलाता है। और भाई वीतरागी संत तीर्थंकर परमात्मा समो शरण में बैठे हुए साक्षात भगवान महावीर स्वामी ये कहते हैं कि भाई तू स्वयं भगवान है। 100 इंद्रों की हाजिरी में गणधर परमात्मा ની ઉપસ્થિતિમાં તીર્થંકર પરમાત્મા એમ ફરમાય છે क्या તમે ભગવાન છો, તમે परमात्मा છો भाई, तुम परमात्मा हो। ये भगवान कह रहे हैं हमारे को, नहीं भगवान आप भगवान हो। ये अरे तू रहने दे, हमें भी भगवान देख रहे हैं, पर्याय से भगवान देख रहा है हमारे को। हम तुझे द्रव्य दृष्टि से देखने की बात कर रहे हैं। देखो जरा, कहाँ देखो, कैसे देखें कि साहब ये दिखता ही तो नहीं है कि अरे अनुभव में दिखेगा। अंतर्मुख होकर के देखो भैया, अंतर्मुख होकर के देखोगे तो जरूर दिखाई देगा। अंतर्मुख हो देख स्वयं तू महादेव, देवों का देव तो स्वयमेव ही है ऐसा। वापस पढ़ो, वापस पढ़ो। स्वानुभूति में जो प्रगट अचल अनादि अनंत स्वयं जीव चैतन्य में जगमगात अत्यंत। देखो भैया, वर्ण वाला नहीं है, रस रूप गंध स्पर्श वाला नहीं है, रूप वाला नहीं है, शरीर वाला नहीं है, राग द्वेष मोह वाला नहीं है, संस्थान सैनन वाला नहीं है, प्रत्यय नहीं है, कर्म नौकर्म, ये सारे बातें जितनी जो कही थी पीछे, गंभीरता से विचार करना। ये सब नहीं होने के बावजूद भी अनंत गुणों का अखंड पिंड, ये चैतन्य तत्व अनुभूति में प्रकट होने वाला ये यहाँ मौजूद है। स्वानुभूति में वो प्रकट हो सकता है कि कैसा है वो, अचल है, अचल अनादि है और अनंत है। अभी एक एक का स्पष्टीकरण किया है दादा ने, एक एक बात को थोड़ा थोड़ा सा, भले ही एक एक दो दो लाइन में ही सही, लेकिन उन विशेषणों को खोला है। अचल है, चलायमान नहीं होता। अचल है माने चलता नहीं है, ये आत्मा चलता नहीं है क्या? तो घर से मंदिर तक आए नहीं हो क्या आप? चल करके आए तो हैं कि नहीं? सब अचल है, सब चलता नहीं है, सब बिल्कुल अचल है ही। अचल दो तरह की संपत्ति होती है ना, क्या? एक चल संपत्ति है, एक अचल संपत्ति है। अचल संपत्ति फिक्स असेट्स, क्या? तो फिक्स असेट्स में क्या क्या आएंगे? जमीन जायदाद मकान प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी है ये तो फिक्स असेट्स है। क्यों? क्योंकि चलती नहीं है। ये जो है ये ऐसा नहीं कि मकान आपका अभी है और अभी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, पैसा वगैरह जो है बोले ये चल है, ये चलायमान है। आपकी चल संपत्ति में ये कुर्सी टेबल गद्दे तकिए बर्तन नहीं गिने जाते क्या? पता नहीं कब टूट जाए, कब खराब हो जाए, कब कांच का गिलास टूट जाए, कब मटका बदल दिया जाए, कब ये सब क्या है? इनको गिना भी नहीं जाता है। ये आपकी संपत्ति में नहीं गिने जाते हैं। ये असली प्रॉपर्टी नहीं है आपकी। प्रॉपर्टी तो वो है जो फिक्स है, जो परमानेंट है। इसी तरह से ये जो पर्याय हैं, ये सब पर्याय चलायमान हैं। ये चल संपत्ति है। चल संपत्ति को संपत्ति नहीं गिना जाता, उसे संपत्ति में शामिल नहीं किया जाता, उसको रखा नहीं जाता है, उसकी कीमत नहीं होती है। अरे उसका कोई आकलन भी नहीं करता। जब आप मकान बेचते हैं तो मकान की कीमत होती है, मकान में लगी हुई खिड़कियों की, बल्ब की, पर्दों की, नहीं फर्नीचर भी लगा हुआ है, ऐसा ही छोड़ रहा हूँ, ये क्या कीमत है इनकी? छोड़ इनको सबको, ये सब जीरो है, इनकी कोई कीमत नहीं है। चल पदार्थों की कोई कीमत ही नहीं होती, कीमत ही नहीं होती। भाई साहब कैसी बात कर रहे हो? ऐसा ही तो है। ऐसे ही इस चैतन्य आत्म तत्व में ये कह रहे हैं, चलायमान पर्यायों से तो भिन्न कर दिया।
चलायमान पर्यायों को तो 29 बोलों में बाहर कर दिया, वे मेरे स्वरूप में नहीं है। और अब उन चलायमान बाहरी पर्यायों से ऊपर उठकर जो संपत्ति अंदर में दिखाई दे रही है, उस संपत्ति का नाम है अचल। कैसा अचल है? अभी यदि इस अचल की और चर्चा करें तो हम यह भी कह सकते हैं, प्रति समय अपने पर्यायों के प्रवाह में चलायमान होते हुए भी अपने स्वरूप से चलायमान नहीं होता, इसलिए अचल है। पर्यायों के इस प्रवाह में बहता हुआ बह रहा है ना, पर्यायों के प्रवाह में निरंतर बदल रहा है ना, हर समय परिवर्तित हो रहा है पर्यायों के प्रवाह में, फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा, ऐसे बदलते 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 बदलते। तो बोले पर्यायों के इस प्रवाह में निरंतर प्रवाहमान होता हुआ, निरंतर बहता हुआ ये चैतन्य आत्म तत्व जो हर समय बह रहा था, क्या वो कभी भी नहीं बदला? वो चैतन्य आत्म तत्व कभी बदला ही नहीं, उसमें कभी परिवर्तन हुआ ही नहीं, उसमें कुछ परिवर्तन हो सकते ही नहीं। ये कैसा अद्भुत स्वरूप है, यहाँ कैसे अद्भुत स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं। देखिए क्या कह दिया है यहाँ 131 नंबर पेज पर, नीचे से पढ़ते हैं। नीचे से क्या पढ़े? अभी अनादि कह दिया, अनंत कह दिया, स्वयं है, जीव स्वरूप है, चैतन्यमय है, जगमगात है माने प्रत्यक्ष है, प्रकट अनुभव में आने योग्य है, अत्यंत प्रकाशमान है, ये जगमगात। अब नीचे पढ़ता हूँ, पूरा करेंगे इसको आज ही। जो अनादि है, अनंत है, अचल है, स्वसंवेद्य है, स्वसंवेद्य अनुभव गोचर है, प्रकट है, चैतन्य स्वरूप है और अत्यंत प्रकाशमान है, वही जीव है। ओह, अत्यंत प्रकाशमान वही जीव है। उपयुक्त 29 भावों से रहित ये भगवान आत्मा, 29 भावों से रहित, जब सबसे रहित कर दिया तो कौन बच गया? बोले ये भगवान आत्मा अनादि है, अनंत है, अचल है। ओहो, ये अनादि अनंत और अचलता को ये इस पूरे पैराग्राफ में समझा रहे हैं। इस पैराग्राफ में अनादि अनंत और अचलता को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। कैसा है ये? न तो कभी इसका आरंभ हुआ है और न कभी अंत ही होने वाला है। बोलो कब हुआ इसका? क्या कब हुआ इस आत्म तत्व का उदय? कब प्रकट हुआ ये? कब से है? बोले अनादिकाल से, इसकी कोई शुरुआत नहीं है। रहेगा कब तक? कि अनंत काल तक रहेगा। इस अनादि अनंत के फॉर्मूले में जो चीज बैठेगी वो चीज मैं हूं। पीछे आगे आएगी चर्चा, पीछे आएगी 73वीं गाथा की टीका में, तब और विस्तार से करेंगे। 2 फॉर्मूले दिए अपने आप को पहचानने के लिए, एक अनादि अनंतता का फॉर्मूला थर्मामीटर लगाना और एक चैतन्यपन लगाना। ये 2 बातें कही थी, अनादि अनंत और चिन्मात्र ज्योति, ये 2 शब्द दिए। अनादि अनंत और चिन्मात्र ज्योति। अनादि अनंत जो नहीं है वो मैं नहीं हूं, और जो चिन्मात्र ज्योति स्वरूप नहीं है वो मैं नहीं हूं। अनादि अनंत चिन्मात्र ज्योति कहकर के परद्रव्यों से भिन्न कर दिया, और अनादि अनंत कहकर के पर्याय मात्र से भिन्न कर दिया। तो मैं परद्रव्य रूप भी नहीं हूं और मैं पर्याय रूप भी नहीं हूं। ये 2 शब्द दिए ना यहाँ। कैसा हूं मैं? अनादि अनंत हूं। तो अब ये 29 बोलों में से कितने बोल ऐसे होंगे जो अनादि अनंतता से रहितपना दिखाने वाले हैं? देख लो आप, सबको भिन्न कर दिया। राग अनादि अनंत नहीं, द्वेष अनादि अनंत नहीं, मोह अनादि अनंत नहीं, मैं अनादि अनंत हूं। जो अनादि अनंत होगा वो मैं हूं, जो अनादि अनंत नहीं है वो मैं नहीं। आएगी 10-5 दिन में चर्चा, 73वीं गाथा तक पहुंच जाएंगे अपन। 68 तो हो ही गई है, 4 गाथाएं बीच में हैं। मैंने 10-5 दिन में अपन वहां पहुंचेंगे, तब मैं बहुत विस्तार से उसकी चर्चा करूंगा। माने अनादि अनंत क्या और अनादि अनिधन एक ही बात है। अनादि निधन नहीं होता है प्रतीक भाई,
अनादि निधन, जैसे आप लिखते हैं ना, अनादि अलग लिखा, निधन अलग लिखा, अनादि निधन दोनों का माथा एक कर दो, सर एक कर दो, हेड जो है ना इनका, इन दोनों का बराबर एक ही कर दो, अनादि निधन। और फिर जब तोड़ेंगे इनको, अलग अलग लिखेंगे, तो जो अ है वो आदि दीपक है, ये अ यहाँ तो है ही, ये यहाँ भी लगेगा, अनादि और अनिधन, ऐसा। तो अनादि निधन का अर्थ अनादि अनिधन होता है। अनादि निधन माने अनादि अनिधन, तो अनादि तो है ही, और अनिधन माने अनंत। अनिधन माने मरने नहीं वाला, जो नहीं मरेगा वो अनंत। तो अनादि अनंत को ही अनादि निधन या अनादि अनिधन कहते हैं। ऐसा क्या क्या लगाओ, अरे जिसको जो लगाना हो वो लगाओ, जहाँ आपको लगाना हो, जिस पर्याय में लगाना हो। मिथ्यात्व अनादि से है, अनंत नहीं है। कि साहब मति श्रुत ज्ञान तो मेरा स्वरूप है, क्या बात कर रहे हो आप, मिथ्यात्व मेरा स्वरूप भले ही मत कहो, राग द्वेष विभाव भाव भले ही मेरा स्वरूप मत कहो, लेकिन कम से कम मति श्रुत ज्ञान, ज्ञान तो मेरा स्वरूप है। बोले ज्ञान तुम्हारा स्वरूप है, ये सच्ची बात है, लेकिन मति ज्ञान तुम्हारा स्वरूप नहीं है, श्रुत ज्ञान तुम्हारा स्वरूप नहीं है। मति श्रुत ज्ञान, अरे साहब अनादि काल से है मेरे साथ में, अरे अनादि काल से तो ये भी है, मिथ्यात्व भी, ये बदमाश लोग भी तुम्हारे साथ में अनादि काल से, मिथ्यात्व जैसे। नहीं, वो तो उन बदमाशों के साथ में मेरा स्वरूप ज्ञान भी तो था, कि हाँ था, लेकिन मति ज्ञान श्रुत ज्ञान तुम्हारा स्वरूप नहीं है, क्योंकि अनंत नहीं है। जो अनादि अनंत होगा वो हमारा स्वरूप होगा। न जिसका कभी आरंभ हुआ है और न कभी अंत ही होने वाला है, यह जन्म मरण से रहित है। ओह भैया, मेरा कभी जन्म नहीं हुआ, मेरा कभी मरण नहीं हुआ, मैं तो जन्म मरण से रहित एक तत्व हूँ। जब मेरा जन्म ही नहीं हुआ तो मैं कौन सा जन्मदिन मनाऊं? जब मेरा मरण ही नहीं होता तो फिर मैं किस खतरे से डरूं, ये तो बताओ। जब मेरा जन्म ही नहीं होता, अरे जन्मदिन जन्मदिन, काहे का जन्मदिन, कहने के लिए जन्मदिन है ये सब इस देह के जन्म की अपेक्षा से, उपचार से जन्म कहने में आता है, कहने में आता है। व्यवहार से कहेंगे और व्यवहार से कह भी देवें तो भी कोई ऐतराज नहीं है उसमें। क्या जन्मदिन है साहब आज आपका, कह दिया तो क्या हो गया भाई, कह दिया तो कह दिया, उसमें क्या हो गया, जन्मदिन की शुभकामनाएं, कह दिया तो कह दिया, कोई खास बात नहीं है। अरे ज्ञानी जीव जन्मदिन की शुभकामनाएं भी देवें तो भी कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि वे वर्तमान इस मनुष्य देह के संयोग को तो जानते हैं और इसके साथ साथ में अजन्मे तत्व को भी पहचानते हैं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो ये जन्म मरण से रहित है, कौन? ये आत्मा। कौन? क्या आत्मा नहीं, मैं स्वयं जन्म मरण से रहित है, क्योंकि लोक में जन्म आदि का और मरण अंत का सूचक है। जन्म किसका सूचक है? आदि का सूचक है, शुरुआत का सूचक है। मरण किसका सूचक है? अंत का सूचक है। न आदि है न अंत, मेरा आत्मा है ना, अनादि अनंत। मैं तो अनादि अनंत, आदि भी नहीं है और अंत भी नहीं है, माने मेरा मरण भी नहीं होता, माने अंत नहीं होता मेरा, ऐसा मेरा स्वरूप है। जब ये आत्मा अनादि अनंत है तो इसके जन्म मरण कैसे हो सकता है? जब यह आत्मा अनादि अनंत है तो इसका मरण जन्म मरण कैसे हो सकता है? अब देखिए, अब जब जन्म मरण ही नहीं हो सकता है तो फिर जन्म मरण के कष्ट, जन्म जरा मृत्यु विनाशन आए, अरे काहे का विनाशन आए, विनय हुआ ही नहीं है तो तू इसके विनाशन की क्या सोचता है? ये क्या स्वरूप बतला रहे हैं? समझ में आ रही है बात? जन्म मरण कैसे हो सकता है जब आत्मा अनादि अनंत है, जब मैं अनादि अनंत हूँ, जब मेरा स्वरूप ही अनादि अनंत है, तो फिर मेरा जन्म कैसे हो सकता है, मेरा मरण कैसे हो सकता है? जब मेरा जन्म मरण ही नहीं हो सकता है तो फिर कोई मुझे जान से मार देने की धमकी देवे तो उसमें मेरा क्या बिगड़ सकता है? क्या सोचिए जरा, अब उसमें मेरा क्या बिगड़ जाएगा है? तो इसके जन्म मरण कैसे हो सकता है? इसे किसी ने बनाया भी नहीं है। क्या? इसे किसी ने बनाया भी नहीं है और न इसका कोई नाश ही कर सकता है।
इसे बनाया भी नहीं है किसी ने और इसका कोई नाश भी नहीं कर सकता है, क्योंकि ये अनादि अनंत अचल तत्व है। ओहो, क्योंकि ये अनादि अनंत है, क्योंकि ये अचल तत्व है, चलायमान नहीं होने वाला तत्व है। अरे मर जाए तो उसको चलायमान हो गया ऐसा समझिए आप। देखिए, क्योंकि ये अनादि अनंत अचल तत्व है, अपने स्वभाव में अटल रूप से स्थित होने से यह अचल है। स्वभाव से टलता नहीं है, स्वभाव टलता नहीं है, क्या स्वभाव को टाला नहीं जा सकता है। विभाव टिकता नहीं है और स्वभाव टलता नहीं है। क्या विभाव टिकता नहीं है और ये टलता नहीं है, क्या टिकता नहीं है और मिटता नहीं है। कुछ भी कह दो आप, अवस्थाएं बदलती रहती है, स्वभाव नहीं बदलता। नहीं बदलने वाला एक तत्व अंदर में स्थित है, इसलिए यहाँ अचल शब्द का प्रयोग किया गया है। किसी भी स्थिति में यह अपने ज्ञान आनंद स्वभाव से चलायमान नहीं होता। हो क्या गजब है भाई साहब। किसी भी स्थिति में यह अपने ज्ञानानंद स्वभाव से चलायमान नहीं होता। ज्ञान आनंद हो चैतन्य सत्ता स्वरूप अनादि अनंत है, ये उसकी सत्ताएं। क्या ज्ञान और आनंद ये उसका स्वरूप है। चित्त ये उसका स्वरूप है। सच्चिदानंद बोलते हैं, सच्चिदानंद सत्ता है उसकी। चित्त स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। सत्य सत्य कह करके निषेध किया जाता है कपोल कल्पित बातों का। सत्य है ना, सत्य अनादि अनंत कह दिया है, ये सत्ता बताइए। बोले कोई व्यक्ति ऐसा समझ लेवे कि अरे नहीं ये तो हवा में है बातें, आत्मा भी कोई है क्या? आप भी आत्मा का अस्तित्व मानते हो क्या? गधे के सींग की तरह, वंध्यासुत की तरह ऐसा नहीं है। तो ऐसी कल्पनाओं का निषेध करने के लिए सत्य कहा। तो सत्य तो है, लेकिन कैसा है? बोले चैतन्य में है। चित्त चित्त माने चैतन्य में, ज्ञान वाला है। लेकिन ज्ञान वाला होते हुए भी ये ज्ञान वाले तो दुनिया के सारे जीव हैं। देखो, कपोल कल्पित काल्पनिक बातों का निषेध करने के लिए सत्य कहा, पर द्रव्यों का निषेध करने के लिए चेतन का चित्त, और दूसरे जीवों से भिन्न करने के लिए अनुभूति स्वरूप आनंद स्वरूप कहा, उनसे भिन्न बतलाने के लिए। क्योंकि दूसरे जीव भी सत और चित्त तो हैं क्या, लेकिन वो दूसरे जीवों का आनंद मेरे किसी काम का नहीं है। यहां ज्ञान आनंद स्वभाव से चलायमान नहीं होता, इसका मतलब सदा काल आनंद स्वभाव वाला है, सदा काल ज्ञान स्वभाव वाला है। अतः अपने में पूर्ण सुरक्षित। ये कितना कैसी सुरक्षा बतला रहे हैं, सुरक्षा कवच है भाई साहब। क्या ये सुरक्षा कवच बतला रहे हैं यहाँ, अपने में पूर्ण सुरक्षित है। इसे अपनी सुरक्षा के लिए किसी पर के सहयोग की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। इतना सुंदर कलश है, इतना सुंदर कलश है, सच में इसका तो ऐसा स्वाद लेते रहो, ऐसा स्वाद लेते रहो इस कलश का, बस डूब जाओ। महीनों चर्चा करो, सच में ऐसा कलश है ये। 2-4-5 दिन तो बहुत आराम से एक एक विशेषण की चर्चा बहुत आनंद से रस लेते हुए करो। लेकिन मेरा मन है कि ये 2 दिन में ये कलश नहीं, ये अधिकार पूरा हो तो हम जशवंत नगर में कर्ता कर्म अधिकार शुरू करें 7 तारीख से। तो आज कितनी है? 4 तारीख। तो अभी 2 दिन और हैं, आज के बाद वो हो जाएगा। 41वां कलश आज हो जाएगा, फिर 3 कलश और हैं, हो जाएंगे 2 दिन में। तो ये ठीक है, लेकिन मेरा वही थोड़ा कह रहा हूँ, बहुत समझ लेना ऐसा है। अभी एक पर रुक जाओ तो ठीक है, रुक भी जाओ, अभी 2-3 दिन इसी पे चर्चा करते रहो तो इसी पे भी करते रहो, लेकिन रुक के भी क्या करेंगे, आगे फिर आएंगी ना ऐसी बातें। यही तो समझाना है, यही तो समझना है। और फिर सुनो, 1 दिन में समझाएं चाहे 3 दिन में समझाएं, क्या समझना तो उतना ही है जितना आपको समझ मेरे जिनको अनुभव करना है
वो तो एक दिन में सुन करके भी कर लेंगे, और जिन्हें नहीं करना है उनके लिए 3 दिन तक समझाते रहो तो भी कुछ होने वाला तो है नहीं। समझदार पर लिए कभी नहीं होगा। पूरे समझदार की 415 गाथाएं कर लेंगे तो भी क्या, जिनको नहीं होना है उनको नहीं होगा, जिन्हें करना है आनंद लो भैया, आनंद लो, तुम तो मजे मनाओ, है ना। देखो 15 मिनट और 20 मिनट और अभी अपन चर्चा करेंगे, अभी इसके बारे में 20 मिनट करेंगे चर्चा अभी इसके बारे में। ज्ञानानंद स्वभाव भी आ गया इसमें, पूरा ज्ञानानंद स्वभाव आ गया है। वो अपने में स्वयं पूर्ण पर की मुझ में कुछ नहीं। अपनी सुरक्षा के लिए क्या लाइन दे दी है, एक एक लाइन ऐसी है जिसके ऊपर मर मिटने का मन करता है, लेकिन तुम कितना भी मर मिटने की कुछ मरेगा मरेगा नहीं। क्योंकि ये कलश ये कह रहा है तू मरता नहीं है, ऐसा है। अपनी सुरक्षा के लिए किसी पर के सहयोग की रंच मात्र आवश्यकता नहीं है। अरे मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, है कोई तो मुझे सुरक्षा प्रदान कर दे। तो कुछ दिन पहले कही थी ना वो कौन सी सिक्योरिटी, Z+, ऐसी सिक्योरिटी चाहिए। काय की सिक्योरिटी चाहिए तुझे, तो सिक्योर है अपने स्वभाव में, ये कह रहे हैं। तुझे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, तू सुरक्षित है। अरे अपने आप में इतना पावरफुल है कि तुझे किसी और व्यक्ति की सुरक्षा की जरूरत नहीं है। मैं आपसे ये कहता हूं, जंगल में विचरण करने वाले छोटे छोटे से जीव जंतु अपनी सुरक्षा के लिए इधर उधर भागते दौड़ते हों, शेर को भी किसी सुरक्षा बॉडीगार्ड की जरूरत है क्या? कि नहीं मैं शेर तो हूं लेकिन आखिर सुरक्षा की जरूरत तो मेरे को भी है, क्या पता कोई हिरणों का झुंड आकर के मेरे ऊपर आक्रमण कर दे। लगता है तूने शेर की खाल पहन रखी है, लगता है तू नकली शेर है, तू असली शेर नहीं है। शेरों की बातें ऐसी नहीं हुआ करती है क्या? ये क्या कह रहे हैं? तू सुरक्षित है, अपने आप में परिपूर्ण है, सुरक्षित है, किसी पर के सहयोग की रंच मात्र जरूरत नहीं है तेरी सुरक्षा के लिए। इसलिए तू क्या विचार करता है, क्या सोचता है, आवश्यकता ही नहीं है। आगे देखो क्या कह रहे हैं। इसका निर्माण करता, बोलो आत्मा का निर्माण करता कौन है? साहब निर्माण करता तो कौन है क्या पता है? दुनिया बनाने वाले। अब फिर कह रहे हैं विनाश करता, निर्माण करता, निर्माण करता, विनाश करता, रक्षण करता कोई नहीं है। और इस एक लाइन को उठा करके बनारसी दास जी ने एक ही लाइन के अंदर 3 देवताओं का खंडन कर दिया। किन हूं न करे न धरे को, षट द्रव्य माई न हरे को। कोई करने वाला नहीं, कोई धरने वाला नहीं, क्या कोई हरण करने वाला नहीं, कोई टिकाए रखने वाला नहीं, कोई मिटाने वाला नहीं। ब्रह्मा जी बनाने वाले, विष्णु जी मिटाने वाले, क्या मैंने महेश जी मिटाने वाले और विष्णु जी धारण करने वाले। बोले नहीं है, नहीं है कोई ऐसे कोई ब्रह्मा विष्णु महेश की कल्पनाएं, झूठी कल्पनाएं, खोटी कल्पनाएं हैं। इस जगत में मेरा निर्माण करने वाला कोई नहीं है। नहीं साहब, मैं जो कुछ भी हूं आज इनकी वजह से हूं। अच्छा, अरे तू अपने से है ये विचार कर। किसी से किसी का अस्तित्व नहीं होता, किसी से कोई टिकता नहीं। अरे भाई साहब मुझे इन्होंने बनाया है, आज मैं जो भी हूं ये इनकी देन हूं। इन्होंने मुझे क्या से क्या, मैं क्या था और इन्होंने मुझे क्या बना दिया कि कोई तुझे बना नहीं सकता। बनाने के भी 2 अर्थ होते हैं। इन्होंने बना दिया, मूर्ख बनाने को भी बनाना कहते हैं। निर्माण करता, संरचना, नया होवे तो निर्माण करने की बात कहें। अनादि में निर्माण नहीं होता, निर्माण नई चीज का होता है। निर्माण ही नएपन का सूचक है और निर्माण करता कोई नहीं है। इसका मतलब नयापन नहीं है, नयापन नहीं है, कोई नयापन नहीं। देखो भैया, जिनमें नयापन होता है ये आउट ऑफ डेट हो जाते हैं। जिनमें नयापन नहीं होता है वे सदाबहार कहलाते हैं, वे एवरग्रीन होते हैं। जो रोजाना फैशन की, कल ही हम बात कर रहे थे घर में, जो लोग फैशन की बात करते हैं, क्या ऐसा सोचते हैं फैशन के नाम पर कभी बालों की स्टाइल बनाते हैं, फैशन के नाम पर
कभी बदल बदल करके कपड़ों की स्टाइल, तो फिर क्या होता है, फिर थोड़ी देर बाद में तो आप 3 दिन तक वही स्टाइल बना करके आओ, 3 प्रोग्राम में सेम स्टाइल बना करके आओ, तो ये क्या हुआ? जिसे दुनिया फैशन के नया नया क्या, वो नयापन जरूर बिगाड़, मतलब वो बुरा लगेगा, और जो हमेशा एक जैसा है वो हमेशा अच्छा लगता है, ऐसा है। तो निर्माण जो होता है ये नएपन का सूचक है। जो नया होगा, जो बनेगा, उसका विनाश भी होगा, जो नहीं बनेगा उसका विनाश भी नहीं होगा। अपने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की एक लाइन याद आती है, स्वामी कार्तिकेय स्वामी की लिखी हुई, जम किंचिवि उपन्नम तस्य विनाशो हवेयि नियमेन। बड़ी मार्मिक लाइन है, अनित्य भावना अनित्य अनुप्रेक्षा के अंतर्गत ही जब पढ़ाया था तब की थी अपन ने चर्चा कई दिन तक। जम किंचिवि उपन्नम तस्य विनाशो हवेयि नियमेन, ये नियम है, ये प्रकृति का नियम है। दुनिया में जो चीज बनेगी वो चीज बिगड़ेगी, जिसका निर्माण होगा उसका विनाश होगा, ये नियम है। कोई चीज ऐसी बना लो, अरे नहीं ऐसी चीज बना दी भाई साहब हमने, ये कभी नहीं मिटेगी, अनब्रेकेबल है, तो तेरी कल्पना में अनब्रेकेबल रख, कोठी कल्पना में जो चीज बनती है वो जरूर बिगड़ती है, जो उत्पन्न होता है उसका विनाश नियम से होता है। कृत्रिम तो कृत्रिम ही है। हाँ, जिसका जन्म नहीं होता उसका मरण नहीं होता, जो बनता नहीं है वो बिगड़ता नहीं है, ऐसा ही स्वरूप है। तो निर्माण करता, इसका निर्माण करता, बोले किसका निर्माण करता मास्टर साहब, किसका निर्माण करता? बोले मेरा निर्माण करता, विनाश करता कोई नहीं है, तो रक्षण करता की क्या जरूरत है? क्या विनाश करता कोई नहीं है तो रक्षण करता की क्या जरूरत है? देखो भाई, रक्षण करता की जरूरत तब पड़ती है जब विनाश का भय होता है। कवच, आप कवच पहन करके आए मनोज जी भाई साहब? क्यों? गजब हो गया। अरे जब लगे कि कोई मुझे मार देगा तो कवच की जरूरत होती है। जब ऐसा लगे कि कोई मुझे मेरी हत्या कर सकता है, कोई मुझे मार सकता है, तो बॉडीगार्ड की जरूरत होती है। सुरक्षा की जरूरत किसे है? रक्षणकर्ता की जरूरत किसे है? जो आरक्षित है उसे रक्षणकर्ता की जरूरत है, और जो अपने स्वभाव से स्वयं रक्षित है उसे रक्षणकर्ता की जरूरत नहीं है। तो रक्षणकर्ता कोई नहीं है, विनाशकर्ता और निर्माणकर्ता कोई नहीं है, मुझे किसी ने बनाया नहीं है। क्योंकि अभी देखिए, इसके अभी विस्तार करना हो ना तो एक वाक्य में कहता हूं, मैं यदि मुझे किसी ने बनाया हो तो मैं उसके अधीन हो गया, मैं दीन हो गया, क्योंकि मेरा तो जन्मदाता ही है, उसकी अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। और मैं यदि किसी का जन्मदाता हूं तो अभिमान हो जाएगा। एक में दीनता होती है, एक में अभिमान होता है। न मेरा कोई जन्मदाता, न मेरा कोई विनाश करने वाला, न मुझे किसी की रक्षा की जरूरत, तो न दीनता का भाव आता है न अभिमान का भाव आता है, सहज ज्ञाता दृष्टा स्वभाव भाव प्रकट हो जाता है। क्योंकि यह स्वयं अनादि अनंत और अचल तत्व है। अभी ये भी 3 शब्द इसमें से लगाइए। निर्माण करता नहीं है इसलिए अनादि है, विनाश करता नहीं है इसलिए अनंत है, रक्षण करता नहीं है क्योंकि अचल है। अनादि अनंत अचलता के लिए इन 3 विशेषणों को जोड़ दो, निर्माण करता, विनाश करता और रक्षण करता। इन 3 विशेषणों से जब मैंने जोड़ करके देखा तो मैंने अपने आप को अनादि अनुभव किया, अनंत अनुभव किया और अचल तत्व के रूप में अनुभव किया। ये ज्ञान दर्शन स्वभावी होने से चैतन्य है, ज्ञान दर्शन स्वभावी, ये चैतन्य चेतना है, अपने चैतन्य स्वभाव से सदा प्रकट है, और ये स्वयं जगमगाती हुई जलहल ज्योति है। ओहो, प्रकाशमान ज्योति है। जलहल एक नया शब्द है, जलहल माने भी देदीप्यमान प्रकाशमान के अर्थ में ही जलहल शब्द का प्रयोग किया है। सदा प्रकट है,
चैतन्य स्वभाव से सदा प्रकट है। ये चैतन्य स्वभाव कभी बुझता नहीं है। दुनिया में गम्यो न जातु मरुताम चलिता चलेन, गम्यो न जातु दीपम, दीप की चर्चा की है। हवाओं के माध्यम से जैसे चलायमान नहीं किया जा सकता। अरे नहीं दीपक दीपक, अरे क्या थोड़ी सी हवा लगती है विचलित होता रहता है, थोड़ा तेज हवा का झोंका आ जाए अंधकार में बदल जाता है। क्या दीपक की उपमा देवें इस आत्मा को, इस चैतन्य स्वभाव को कौन से दीपक की उपमा देवें? क्या ये बड़ा गजब का कह रहे हैं। ये क्या लिख रहे हैं जरा देखिए यहाँ। दर्शन ज्ञान स्वभावी होने से चैतन्य है, अपने चैतन्य स्वभाव से सदा प्रकट है। प्रकट है, प्रकट है, दिखता नहीं है। भर्तरी ने तो यहाँ तक लिखा, वो तो कहता है इस तरह का, उल्लू को यदि नहीं दिखाई देता है सूर्य, सूर्य का क्या कसूर है? उल्लू ने कभी सूर्य देखा क्या? सारे उल्लुओं ने मिलकर दिन में 12 बजे मीटिंग करी क्या, और कहा भाई तुम्हें सूर्य दिखता है क्या कि नहीं, तुम्हें दिख रहा है क्या कि नहीं, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चलो अपन सब मिलकर के क्या सूर्य नहीं है ऐसा प्रस्ताव पास कर देते हैं। तो सारे उल्लुओं ने मिलकर के प्रस्ताव पास कर दिया, सब मिलकर के कि नहीं है नहीं है नहीं है, सूर्य नहीं है। तो अब जब उन्होंने प्रस्ताव पास कर दिया तो अब तो सूर्य नहीं होगा ना, अब तो सर्वसम्मति से उन्होंने सारा पारित कर दिया, नहीं भैया अब तो सूर्य का अस्तित्व ही नहीं है, सबने मिलकर के निकाल दिया, अब कहाँ होगा सूर्य? बोले तुम इसीलिए तो उल्लू हो। सूर्य से पूछा है क्या सूर्य को अपने अस्तित्व के लिए उल्लुओं के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है? कहाँ है आत्मा? ये लोग आत्मा आत्मा करते रहते हैं। क्या बुरा मत मानना भाई, मैं किसी के ऊपर कोई ऐसे आक्षेप करने की चेष्टा नहीं कर रहा हूँ, बहुत विशुद्ध भावों से मैं बात कह रहा हूँ। किसी को बुरा लग जाए किसी बात को सुन करके, मैं किसी को उल्लू कह करके नहीं पुकार रहा हूँ, लेकिन दुनिया में ऐसे लोग तो बहुत हैं भाई, क्या जो आत्मा के अस्तित्व को नकारते हैं। कहाँ है आत्मा, कहाँ है आत्मा? किसने देखा आत्मा? कुछ नहीं होता है आत्मा फात्मा, कहाँ आत्मा फात्मा की बातें करते हो भाई? तुम्हें नहीं दिखता तो हम क्या कर रहे हैं? ये तो अमृत चंद्राचार्य देव कह रहे हैं सदा प्रकट है, सदा प्रकाशमान है। अरे जगमगा रहा है, तुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? जगमगात चैतन्य, जगमगाती हुई हल 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 जल हल ज्योति, हल हल नहीं, हलाल तो जहर के लिए, हलाल तो जहर होता है, ये तो जल हल कह रहे हैं। तो जल हल ज्योति है, प्रकाशमान ज्योति है। यह कोई छुपा हुआ पदार्थ नहीं है। ये आत्मा कोई छिपा हुआ पदार्थ है क्या? आत्मा कोई ऐसा है क्या? नहीं नहीं साहब, जब होगा साहब आप कह तो रहे हो, लेकिन अभी तो कर्मों के आवरण से ढका हुआ है इसलिए दिखाई नहीं देता है, छिपा हुआ। अरे कोई छिपा हुआ नहीं है, देखेगा तो तुझे दिखाई देगा, वर्तमान में दिखाई देगा। ये कोई छिपा हुआ नहीं है। क्या ये कोई छिपा हुआ नहीं है? ये क्या ये कोई छिपा हुआ पदार्थ नहीं है, अपितु ये प्रकाशमान जलहल ज्योति सूर्य के समान स्वयं प्रकाशित हो रहा है। अच्छा, सूर्य को प्रकाशित होने के लिए किसके प्रकाश की जरूरत पड़ती है? ये वैज्ञानिक लोग चंद्रमा को प्रकाशित होने के लिए तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित कहते हैं। क्या लेकिन सूर्य किससे प्रकाशित है ये पूछो उनसे। स्वयं प्रकाशमान है और जगत को प्रकाशित करने में भी पूर्ण समर्थ है। सूर्य के समान स्वयं प्रकाशित है, जगत को प्रकाशित करने में भी पूर्ण समर्थ है। जगत को प्रकाशित करने में पूर्ण समर्थ है, इसका अर्थ केवल ज्ञान प्रकट करने में समर्थ है, ऐसा अर्थ होता है इसका। जगत को प्रकाशित कैसे करेगा? जगत को प्रकाशित कैसे करेंगे? जगत को प्रकाशित बतलाओ। तीन लोक का स्वरूप ज्ञान में झलकता है। ये लोकालोक, लोकालोक झलकता जिसमें लोकालोक प्रकाशित करने वाली ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान, तो उसकी चर्चा कर रहे हैं। जगत को प्रकाशित करने में पूर्ण समर्थ है कौन? ये चैतन्य आत्म तत्व प्रकाशमान ज्योति। अभी भले ही लोकालोक को प्रकाशित नहीं कर रही हो, लेकिन संपूर्ण लोकालोक को प्रकाशित कर सके क्या? ऐसा है ही, संपूर्ण लोकालोक को प्रकाशित कर सके ऐसा है ही। राजीव जी साहब रुड़की वाले देखो क्या लिख रहे हैं, इस तरह से संपन्न करते हैं इस कलश की चर्चा को
यहाँ पूरी करते हैं। 41 नंबर का कलश याद करने के लिए कहा था। दोबारा वही सारी पंक्तियां कहेंगे। एक बार कलश बोल लीजिए, पद्यानुवाद। स्वानुभूति में जो प्रगट स्वयं जीव चैतन्यमय स्वानुभूति में जो प्रगट अचल अनादि अनंत स्वयं जीव चैतन्यमय स्वयं जीव चैतन्यमय जगमगा रहा है, अत्यंत जगमगा रहा है, प्रकट प्रकाशमान दिखाई दे रहा है। कैसा स्वरूप है इसका, देखिए। ऐसा यह ज्ञान दर्शन स्वभावी अनादि अनंत, 132 नंबर पेज पर देखिए। ऐसा यह ज्ञान दर्शन स्वभावी अनादि अनंत, माने ज्ञान दर्शन स्वभावी अनादि अनंत, ऐसा कह करके कहना चाह रहे हैं ज्ञान और दर्शन अनादि से हैं और ज्ञान और दर्शन अनंत हैं और ज्ञान और दर्शन अचल है। अनादि अनंत अचल, ये जो तीन बातें कही है ना, इसका मतलब मेरे चैतन्य आत्म तत्व से ज्ञान दर्शन कभी जन्म नहीं लिया इन्होंने नया। ज्ञान दर्शन ने मेरे स्वभाव में कभी नया जन्म नहीं लिया। ज्ञान दर्शन ने मेरे स्वभाव से कभी विनाश हो जावे ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि ये ज्ञान दर्शन स्वभावी अनंत है और ये ज्ञान दर्शन स्वभाव से कभी चलायमान हो जावे। जीवो ही तावत क्रम नियमित आत्म परिणाम उत्पद्यमानो जीव न अजीव है। ये जीव कभी भी अजीव पने को प्राप्त नहीं होगा। ऐसा अचल आत्म तत्व स्वयं संवेद्य है, स्वयं संवेद्य है, स्वानुभूति से जाना जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। अनुभव करो, अनुभूति का विषय है। स्वयं संवेद्य क्या होता है? स्वयं संवेद्य शब्द क्या है? संवेदन कहते हैं अनुभव को। क्या संवेद्य अनुभव है, संवेद्य अनुभूति के लिए। स्वयं संवेद्य, स्वयं से स्वयं का अनुभव किया जा सकता है, ये स्वयं संवेद्य तत्व है। कोई मुझे करा दो, कोई मुझे करा दो, अरे स्वयं संवेद्य है, क्या बात कर रहा है? कोई करा दो, कौन करा देवे? कोई दूसरा नहीं करा सकता है। ये स्वयं संवेद्य तत्व है। आत्म तत्व स्वयं संवेद्य है, स्वयं अपने आप में ही, अपने आप से ही संवेदन करने योग्य है। स्वानुभूति से जाना जा सकता है, नहीं जाना जा सकता है ऐसा नहीं है। इस आत्मा को नहीं जाना जा सकता है ऐसा नहीं है। अरे नहीं साहब, कैसे जाने आत्मा? देखो भाई, सच में लोग इसको वचन अगोचर, वचनातीत, विकल्पातीत, जब आत्मा के लिए ऐसे शब्दों के प्रयोग करते हैं तो सामने लोगों को ऐसा भ्रम भी हो जाता है कि शायद आत्मा को जाना नहीं जा सकता, शायद आत्मा का अनुभव, क्योंकि भाई ये तो क्या वचनातीत है भैया, शब्दों में ही नहीं आ सकता, पकड़ ही नहीं सकते आप उसको। विकल्पातीत है भाई साहब, कहाँ पकड़ोगे आप? तो वो आत्मा तो विकल्पातीत, वचनातीत, शब्दातीत है ना, इंद्रिय गोचर और ऐसे ऐसे शब्दों के प्रयोग करते हैं तो लगता है वो तो आत्मा तो भाई साहब बाहर है, आत्मा तो नहीं पकड़ में आएगा आपके। तो कह रहे हैं ऐसा नहीं है। स्वयं संवेद्य स्वानुभूति से जाना जा सकता है, नहीं जाना जा सकता है ऐसा नहीं है। पहले तो अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि आत्मा को नहीं जाना जा सकता, अपने उपयोग से इस बात को निकाल दो कि नहीं जाना जा सकता। क्योंकि अभी मैं यदि आप सबको ये कहूँ, सभी सादर भाइयों को, दिनेश सिंघई जी साहब, अभी यदि मैं ये कहूँ कि आप आत्मा का अनुभव कर सकते हो, हाँ साहब कर तो सकते हैं, कभी भी कर लेंगे, कि नहीं अभी कर सकते हो? अभी 10:15 बजे आज की तारीख में आप अनुभव कर सकते हो। तारीख कितनी है आज? 4 अप्रैल 2022 को अनुभव कर सकते हो आप, अभी अनुभव कर सकते हो? नहीं, अभी तो नहीं कर सकता, अभी तो नहीं हो सकता, अभी नहीं हो सकता। हो रहा है। अरे अभी हो सकता है, ये कह रहे हैं यहाँ। तुमने अब तुम्हें जब भी बात कही जाती है इसको यही लगता है नहीं 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 अभी तो नहीं हो सकता, अभी तो कैसे हो सकता है? क्या ये कह रहे हैं नहीं जाना जा सकता, ऐसा भी नहीं है। और
अच्छा, तो फिर जाना जा सकता है, तो फिर वर्ण से जान लूं, गंध से जान लूं, रस से जान लूं, राग से जान लूं, गुण स्थान से जान लूं, जीव स्थान से जान लूं, अध्यात्म स्थान से जान लूं, संक्लेश स्थान विशुद्धि स्थान से जान लूं, योग स्थान से जान लूं, अनुभाग स्थान से जान लूं, बंध स्थान से जान लूं। ऐसा नहीं है। बताओ तो सही। बोले वर्णादि व रागादि से जाना जाए ऐसा भी नहीं है। गजब हो गया। नहीं जाना जा सकता है ऐसा भी नहीं है, और वर्णादि और रागादि से जाना जाए ऐसा भी नहीं है, व्रतशील संयम से जाना जाए बोले ऐसा भी नहीं है। हे भगवान, बैलेंस है भाई साहब। नहीं जाना जा सकता है ऐसा भी नहीं है, और जाना जा सकता है इसका मतलब कैसे भी जानने में आ जाएगा बोले ऐसा भी नहीं है। यह एकमात्र स्वानुभूति से ही जाना जा सकता है। ओहो, बस स्वानुभूति से ही जाना जा सकता है। अनुभव करो, अनुभव करो, अनुभव करो भैया। ये अनुभव का विषय बनने योग्य ये चैतन्य तत्व है, सदा प्रकट प्रकाशमान है। अपने इस चैतन्य आत्म तत्व का कैसा अद्भुत स्वरूप इस कलश के अंदर बतला दिया है। एक बार पुनः पद्यानुवाद पढ़ करके बात को पूरी करेंगे, फिर कल बढ़ेंगे अपन अगले कलश की तरफ। याद हो जाए सबको, बच्चे बच्चे को याद हो जाए, एक एक बच्चे को याद हो जाए। वापस बोलिए एक बार। स्वानुभूति में जो प्रकट अचल अनादि अनंत स्वयं जीव चैतन्यमय जगमगात अत्यंत। इस तरह से ये स्वानुभूति में ही प्रकट होने योग्य, अनुभव में प्रकट होने योग्य, अनुभव में पकड़ में आने वाला ये चैतन्य भगवान आत्मा हम सबके अनुभूति का विषय बन जावे। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार।